चलिए, पेज नंबर 69 है ना। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल। रेलवे पुल हाँ, ये नहीं है, ये है वो सल्फर था ये। लिग्नाइट क्या है? लिग्नाइट कोयला का एक प्रकार है। कोयला का प्रकार है। बताइए, मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? कंट्रूज। वही समोच्च रेखा। कंट्रू राजा राम मोहन राय को किसने ये युग दूत कहा था? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी एकमात्र कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ बने थे? बेलगांव अधिवेशन 1924। 1924। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी। मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन। कचे पन। पन। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? आरएनए। आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म? राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए और डीएनए में मुख्य अंतर? वो में डी 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 राइबो न्यूक्लिक एसिड हो गया और उसमें डी इसमें थाइमिन यूरेसिल। थाइमिन थाइमिन रहता है। थाइमिन आ गया तो डीएनए 4 अक्षर होता है, कौन कौन? एटीजीसी। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और एगो थाइमिन। 4 गो है तो डीएनए और थाइमिन हटा के यूरेसिल आ जाएगा तो आरएनए। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह? शुक्र। टाइफाइड किसको प्रभावित करता है? आंत को। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब? इंफिनिटिव। कितना बनेगा? अनंत। हम उससे लेनवा में नहीं रखते कि अनंत बनते जाता है। तो इंफिनिटिव वही अनंत है। खून का महत्वपूर्ण अंग जो स्कंदन में सहायता करता है, मतलब जमाने में सहायता करता है, हिपरिन। तो प्राप्तीय स्कंदन में काम करता है। तो ये है प्लेटलेस। हाँ, प्रोटीन बोलेगा तो फाइब्रिनोजिन ब्लड के जमाने में। विटामिन बोलेगा तो विटामिन के। रसायन बोलेगा तो फेरिक क्लोराइड। ऐसे खाली बोलो स्कंदन में काम आएगा तो प्लेटलेस। प्राप्तीय स्कंदन बोलेगा जो तो शरीर के अंदर नहीं जमे देता है तो होता है हिपेरिन। स्पष्ट दृष्टि के देखने की 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। चीन के दीवार का निर्माण किसने करवाया था? सी हुआंगटी। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम बताइए। स्पुतनिक 1। रूस का। हाँ, रूस भेजा था 1957 में। संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सीधा सीधा मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा। सजग रहो का वाक्य किसने दिया था? स्काउट। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का 1/81 ना द्रव्यमान होता है। 1/6 द्रव्यमान 81। भूमध्य सागर किन 2 देशों के बीच स्थित है? भूमध्य सागर इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। गोवा की स्वीकृति राजभाषा? कोंकणी। भारतीय के लिए महान सिल्क मार्ग की खोज? रेशम का कनिष्क। कौन क्या था? कनिष्क। नियाग्रा जलप्रपात किस देश के बीच मानी सीमा पे है? नियाग्रा है वो अमेरिका कनाडा वाला। अमेरिका और कनाडा। भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं? चित्रकूट। चित्रकूट को छत्तीसगढ़ में। वासी जनजाति किस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है? वासी लक्षद्वीप में। सबसे पढ़ा लिखा भी लक्षद्वीप है। मैकाले ने शिक्षा पद्धति कब लागू किया था? मैकाले शिक्षा पद्धति 1835 का शिक्षा नीति। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में, मध्य प्रदेश। द्वितीयक सेल को किस सेल के नाम से जानते हैं? वोल्टियर सेल। मतलब सेल तो 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक सेल, द्वितीय सेल। प्राथमिक सेल तो लिखो फेलो का होता है। हाँ, जो बार-बार चार्ज हो सके वो द्वितीय सेल के नाम से जानते हैं, संग्रह करने के लिए। जैसे मोबाइल का बैटरी हुआ। विद्युत ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? किलोवाट घंटा। किलोवाट यूनिट।
अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित है? अंजू बॉबी जॉर्ज लंबी कूद से। जंपिंग। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के हैं? विजय सिंह सुबह की राजधानी की सुबह किसका है? फिजी। फिजी, तो फिजी देश के हैं। एगो सूबा है, एगो जुबा है। तो जुबा दक्षिणी सूडान है। अब आते हैं कि बताना है कि किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? अफ्रीका। यूरोप को। यूरोप का तो सभ्यता का मानव का पालना अफ्रीका। नहीं, मानव का पालना एशिया। सभ्यता का क्या पालना बोलेगा तो वहाँ पे सबसे पहले अफ्रीका से ना है। मुगलों से लड़ने वाला पहला सिख गुरु? मुगल से तेग बहादुर। गुरु हरगोविंद। तेग बहादुर। हरगोविंद ना, तो सातवां तो हर रहा है। आठवां गुरु हरगोविंद कौन था? हरगोविंद। सातवां पहला तो हो गया गुरु नानक, दूसरा हो गया अंगद, तीसरा हो गया अमरदास, चौथा हो गया रामदास, पांचवा अर्जुन देव, छठा हरकिशन, सातवां आठवां हरगोविंद है। चलो आठवां होगा, ला दो ऊपर ऊपर। अरे यही होला हाँ। छठे गुरु है हरगोविंद, आठवां गुरु हरकिशन है। तो अंग्रेजों से लड़ने वाले एकमात्र सिख गुरु गुरु हरगोविंद। भारत एवं बांग्लादेश के बीच में जो बस चलाया जाता है, कहाँ से कहाँ चलाया जाता है? चटगांव से अगरतला। चट्टगांव से अगरतला। सल्फर का अणुसूत्र? SO2 ना S2 सल्फर S8। ओ हाँ। बोंदा पहाड़ किस राज्य में स्थित है? गोंडा। बोंदा मध्य उड़ीसा में। आंसू गैस का रासायनिक नाम? साइक्लोक्लोरो कुछ तो है। क्लोरोएसिटोफिनॉल। हाँ CCS। वो तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र? Na2CO3। शनि की रिंग की खोज, मैंने शनि में वलय की खोज गैलीलियो किया था। लेंज का नियम का संबंध किससे है? ऊर्जा संरक्षण से। दो मुगल शासक जो अपना आत्मकथा लिखा है? मुगल तब बाबरनामा और जहांगीरनामा। सबसे पहला बाबर दिल्ली सल्तनत में FS फिरोज शाह तुगलक। कलम लोग कराया जाएगा 69 पेज नंबर। चला ये तो ये पूछी जो महत्वपूर्ण दिवस तो पूछ लिए थे। पेज नंबर कितना था? 40 में तो होता है कंप्यूटर है, पहले ना किया था। 44 है, 46। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात? 3:2। 3:2। शक संवत किसने शुरू हुआ? कनिष्क। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन। मानव शरीर में मुख्यतः भोजन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। वही पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में। सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य? न्यूनतम हो गया बैगनी। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र? नेपाल। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 123। राज्यपाल और राष्ट्रपति। 123 में 213 लगता है। भारत की सबसे पुरानी गुफा का नाम? एलोरा। अजंता। भीमबेटका, मध्य प्रदेश। बंगाल का बाघ किसे कहते हैं? आशुतोष मुखर्जी को। भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई है? कनाडा ना जर्मनी। जर्मनी के संविधान को क्या कहते हैं? वाइमर। बेलूर मठ के संस्थापक? स्वामी विवेकानंद। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा कौन सा युद्ध की नीति किया गया था, शुरू किए थे?
मुगल है शिवाजी। ठीक है, गोरिल्ला युद्ध, गोरिल्ला छिप के वार करे वाला। पृथ्वी के चारों चंद्रमा कितना दिन में परिक्रमा कर देता है? 27.6। लगभग 28 होता है। 27.8 दिन। अंकलेश्वर जो तेल क्षेत्र है किस राज्य में स्थित है? अंकलेश्वर असम का है। गुजरात। गुजरात। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात। नर्मदा बचाओ अभियान के नेता ये था मेधा पाटेकर। पाटेकर। काकरा पारा योजना गुजरात। गुजरात। किस नदी पे? गुजरात में ही है। ताप्ती। ताप्ती। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कब प्रारंभ किया गया था? चैत्र 1957 में। 22 मार्च 1957। 57 चैत्र से स्टार्ट होता है। पहला महीना होता है चैत, अंतिम महीना होता है फागुन। फागुन। शालीमार बाग की स्थापना? शालीमार बाग जहांगीर। शालीमार बाग जहांगीर। सोन नदी किस ओर बहती है? उत्तर की ओर। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक। शुंग वंश के संस्थापक? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। सातवाहन का संबंध किस राज्य से है? सातवाहन का सिमुक इसी का ना संस्थापक ने पूछ रहे किस राज्य में? एथी है आंध्र प्रदेश। सातवाहन का संबंध राज्य बताना था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ। कुद्रेमुख जो है स्थित है किस राज्य में? कर्नाटका। कर्नाटक। बलराम की पत्नी का नाम? ये था रेवती। 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 नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम। सिक्किम। राष्ट्रगान का समय? 52 सेकेंड। 52 सेकंड। और संक्षिप्त में राष्ट्रगान गाना है तब? समय 20 सेकंड। पहला पंक्ति और अंतिम पंक्ति कहा जाता है। 20 सेकेंड। आगा खान पैलेस कहाँ स्थित है? इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को रखा गया था। पूना महाराष्ट्र। पूना। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा ना 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 स्वर्ण मंदिर अमृतसर वाला। तो ये था 5वें गुरु कौन थे? गुरु अमरदास। गुरु अर्जुन देव। अर्जुन था तो अमरदास के जमीन खाली मिला था का? ये अर्जुन ने। मालती माधव के लेखक? भावभूति। मालती माधव के लेखक भावभूति। बीजक के लेखक? बीजम का मगहर में जन्म हुआ था कबीर। कबीर। सद्भावना दिवस? ये सद्भावना 20 अगस्त। काबुई जनजाति किस राज्य में? काबुई मणिपुर। मणिपुर। राणा सांगा कहाँ के शासक थे? राणा सांगा गुजरात की। राजस्थान। राजस्थान में जगह बताना। मेवाड़ का। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा जाता है? ना समझ। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का नक्षत्र कहा जाता है। पल्लवों की राजधानी? कांचीपुरम। कांचीपुरम। संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में होता है? संवहनीय रोज वर्षा कहाँ होता है? कौन सा पहाड़ी क्षेत्र? विषुवतीय रेखा पर। विषुवतीय क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तल में कितना डिग्री का झुकाव? 5 डिग्री, जिसके कारण हर महीने में ग्रहण नहीं लगता है। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात में नर्मदा का। नर्मदा। करबला किस देश में स्थित है? करबला इराक में। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष का अध्यक्ष तो सभापति होगा करता है। लोकसभा का निर्वाचन के अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा सदस्य मिलकर करता है, वही में से चुनाता है। इसका मनोनीत होता है, निर्वाचित है नहीं होता, चुनता है। चालक का आविष्कार? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। डिफेंडिंग इंडिया के लेखक? डिफेंडिंग धत्ती रोय ना, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह। अमजद अली खां का संबंध किस बात से है? अमजद अली खां सरोज। अमजद अली खां सरोज वादक। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा। ऊर्जा। चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? पृथ्वी के दिन के 14 दिन के 14 दिन के बराबर हो जाएगा एक दिन। दिवस के बराबर होता है। एक घंटे में कितना डिग्री का अंतर होता है देशांतर में? 4।
15 एक देशांतर में 4 हाँ। मिनट तो 15 चौको 60 मिनट। राजा- एक मिनट में 4 एक डिग्री का देशांतर को पार करने में 4 मिनट, तो 15 देशांतर पार करने में 15 चौको 60 मतलब 1 घंटा। राजत्व का सिद्धांत का प्रतिपादन नरोजी ना सल्तनत काल में बलबन। बलवान। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले किस देश में? इंग्लैंड इंग्लैंड। कब? कौन सी शताब्दी में? 1900 का 18वीं शताब्दी में। और एशिया में पूछेगा कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से? तो चीन तो है। जापान से। जापान। पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है? लाजपत राय। पूरन सिंह को। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916। 1916। जापान के राष्ट्रीय पशु का नाम? इन आइबिस। आइबिस। तो न्यूजीलैंड के। जापान का राष्ट्रीय पशु आइबिस। आइबिस। मणिपुर के राजकीय पशु का नाम क्या है? डांसिंग गिरवा करना। थामिंग मृग। थामिंग मृग। हिरन है तो ये। हाँ, मृग मतलब वही हिरने के प्रकार तो है। वही होगा कारण। टाइलिन एंजाइम किसमें पाया जाता है? मुंह में। मतलब लार में। में। फलों और सब्जियों में बने उर्वरक में कौन सा सर्वाधिक पाया जाता है? फास्फोरस। फास्फोरस। परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष? प्रथम भाभा एटॉमिक पर डॉक्टर H.J. जहांगीर भाभा। प्रथम फील्ड मार्शल? एयर मार्शल था मानिक शाह। मानिक प्रथम फील्ड शाह। मार्शल? मानिक शाह। विद्रोही कवि? ये काजी नजरुम इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम। इस्लाम। नॉर्मैंडी बीच किस देश में स्थित है? नॉर्मैंडी फेमस था। फैशन के नगरी किस देश को कहा जाता है? सूर्यों का देश? फ्रांस है। फ्रांस। तो नॉर्मैंडी बीच किस देश में है? फ्रांस। सुअर के मांस को किस नाम से जानते हैं? हाँ पोर्क। पोर्क। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान? हैदराबाद। लखनऊ। चलिए, कल हम लोग का पेज नंबर 247 रहेगा, कंप्यूटर वाला रहेगा। विजयनगर साम्राज्य में बताइएगा, विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1336 से हरियर और बुक्का नामक दो भाई। बुक्का नामक 2 भाई, जो कितने परिवार का अंग था? कितने परिवार का? 5 गो भाई था। 5 भाई में से एक था। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विश्व विजय ना। जीत का शहर। जीत का शहर। बताइएगा कि हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत के आशीर्वाद प्राप्त किया था? विद्यारण्य संत के आशीर्वाद प्राप्त करके। विद्यानगर। हरिहर एवं बुक्का जो अपने पिता का नाम पे संगम वंश का नाम लिखा था। पिता का नाम क्या था? संगम था। संगम वंश का संगम राजवंश का नाम रखा था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी? हम्पी कर्नाटक। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी पर स्थित है? कर्नाटक में कौन? तुंगभद्रा नदी। अब बताइए, विजयनगर की राज्य भाषा? तेलुगु। उस समय था, अभी तो आंध्र प्रदेश के तेलुगु, ऐसे कर्नाटक के कन्नड़। बताना है कि हरिहर एवं बुक्का पहले किस के शासन काल में काम करता था? पहले तो एमबीटी था, तो इसको मुसलमान बना दिया था। फिर उसके बाद था, ये सबसे पहले था काकतीय वंश के शासक प्रताप देव के सामंत था। हरिहर एवं बुक्का काकतीय वंश के प्रताप देव के सामंत था। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया था? 4। कौन कौन? पहला संगम, सालू, तुल्लु और अराबिडो। संगम, सालू, तुल्लु और अराबिडो। बताइएगा कि इस विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले किसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था? द्वितीय था हरिहर द्वितीय ने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। इटली यात्री कौन था जो देवराय के दरबार में आया था? देवराय प्रथम के दरबार में विजयनगर। कंटी। निकोलो कांटी। 1420 में कब था? 1420 में निकोलो कांटी। और इसने सबसे पहले किसके बारे में बताया था? तो दास प्रथा के बारे में आया था। निकोलो कांटी आया था भारत
तो किसके बारे में सबसे पहले वर्णन दास किया? प्रथा। दास प्रथा। और किसने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया और जाकि जल की जो कमी है उसको नगर में कम किया जाए, और सिंचाई के लिए हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया था। तो महाराजा धीराज के पानी कौन था? सॉरी नहीं, देवराय प्रथम किया था। सॉरी, देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया और जो पानी की कमी हो रहा था उसको उसको पूरा- सिंचाई के लिए। हाँ। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा द्वितीय करके कहा है कोई। हरिहर, सॉरी देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय। संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय देवराय द्वितीय, जिसे इमांडी देव के नाम से भी जाना जाता है। इमांडी देव। अब इसके दरबार में कौन आया था? देवराय द्वितीय के दरबार में फारस के शासक, फारस के आया था फारस के तो अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था? तो देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय। ये आया था 1442 में। देवराय द्वितीय कब आया? 1442 में। किस शासक को जग बेटर मतलब हाथियों का शिकारी कहा जाता है? देवराय द्वितीय को ही कहा जाता है हाथियों का शिकारी। हाथियों का शिकारी किसे कहा जाता है? तो देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय। और इसी ने संस्कृत में ग्रंथ लिखा था, महानाटक, सुधा नीति एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था। किस शासक को प्रौढ़ देवराय कहा जाता है? प्रौढ़ देवराय। प्रौढ़ देवराय। मल्लिका अर्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। अब आते साल्लू वंश के संस्थापक नरसिंह ने विजयनगर में दूसरा राजवंश का नाम स्थापना किया। किसने? नरसिंह ने। एक का शासनकाल नरसिंह का कब था? 1485 से 1506। कोई ऐसे विशेष नहीं है। साल्लू वंश के बाद आता है तुल्लु वंश। तुल्लु वंश की स्थापना बस उसमें थोड़ा सा बदलना है, नरसिंह में खाली वीर जोड़ देना है। नरसिंह वीर। हाँ, वीर नरसिंह। वीर नरसिंह। हाँ, नरसिंह किया था साल्लू वंश का, और वीर नरसिंह किया तुल्लु वंश का। तुल्लु वंश का वो था 1485 से लेकर 1506, 1505 से 1565 तक, जिकरा में अब बताइए तुल्लु वंश के सबसे महानतम शासक एकरे में था ना, फेमस है कृष्णदेव प्रथम। कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। तुल्लु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय गद्दी पर कब बैठता है? 1509 में 6 से चला। इसी के बारे में बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि सबसे उस समय का सबसे महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव प्रथम। कृष्णदेव राय। कृष्णदेव के दरबार में कौन दो आया था यात्री? दोनों पुर्तगाल का था। पुर्तगाल के एगो तो था डोमिंग पायस, एगो बारबोसा। डोमिंग पायस आया था 1515 में और बारबोसा आया था 1515 से 1516 में। क्वेश्चन पूछता है कि डोमिंग पायस और बारबोसा किसके दरबार में आया था? कृष्णदेव राय के समय। इसमें तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। अष्टप्रधान। शिवाजी। अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय कवि है यहाँ पे, और वहाँ पे अष्टप्रधान मतलब मंत्री है। मंत्री है। मंत्री को बोलते हैं अष्टप्रधान, यहाँ पे कवि को दिग्गज। अपने माता का नाम पर जो है कृष्णदेव राय ने एक नगर की स्थापना किया था, जो पिछला बार 2213 में पूछ रहे था दरोगा में। नांगलपुरम, माता का नाम था नांगल, इसीलिए उसके नाम पर क्या रखा गया? नांगलपुरम। किसे कहा जाता है आंध्र कवि में आंध्र पितामह कहा जाता है? इसी को कृष्णदेव राय को। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किसके शासनकाल को कहा जाएगा? कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय के बारे में बताइएगा। नांगलपुरम नगर के हो गया, हजारा राम हो गया, विठल स्वामी मंदिर हो गया, चिदम्बरम मंदिर हो गया, पार्वती मंदिर हो गया। इस सब की स्थापना किसने करवाया? कृष्णदेव राय ने। 20 साल गद्दी पर बैठने के बाद 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है। और यह उपाधि 3 को याद रखना है, आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह के नाम से कृष्णदेव राय को जाना जाता है। अब बताइएगा कि तुल्लु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव। तुल्लु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। इसने बताइएगा कि तालिकोटा का युद्ध को और किस नाम से जानते हैं?
ये राक्षसी तंगरी का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध, बन्नी हट्टी, हाँ ये इसी या तालीकोटा, तीनों एक ही एक नाम है। है। कब हुआ था तालीकोटा का युद्ध? 1565 में। कब हुआ था? 1565 में बन्नी हट्टी का युद्ध। 23 जनवरी 1565। किसके किसके बीच हुआ? तालिकोटा। हाँ, एक तो खुद तो एक- विजयनगर सम्राट और दूसरा बहमनी सम्राट। कहा लगा हुआ था? तो दोआब के लिए हुआ था। दोआब क्षेत्र। दोआब से, दो नदियों के बीच के दोआब को दोआब कहते हैं। तो कौन कौन दोआब था भाई? तो ब्यास वाला करना ना, दोआब था तुम्हारा दोआब, कृष्णा गोदावरी दोआब और कछार में मराठावाड़ा प्रदेश के लिए जो दोनों हमेशा लड़ा करते थे। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहे थे। जब विजयनगर अति हुआ था तो उससे कितना बटा था टूटने के बाद? 5 गो। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा एवं बीदर। इसकी संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व कौन करता था? पांचों के पांचों का आदिल शाह। कौन? आदिल शाह। आदिल शाह। विजयनगर के चौथे राजवंश का नाम? चौथा ही तुजुक अराबिडू। अराबिडू 1570 से लेकर 1672, 102 साल, 102 साल तक के था। एक का संस्थापक अराबिडू के तिरुमल। तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ करके पेनगुंडा में किया था। अराबिडू वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय। अराबिडू वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। अब बताइएगा, अराबिडू शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही मैसूर राज्य की स्थापना किसने और कब किया था? मैसूर के तो था 1612 में बोडियार ने किया था। मैसूर राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1612 में बोडियार। 1612 में ईस्वी में बोडियार ने किया था। बोडियार। उस समय शासक कौन था? तो वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय। अयंगर व्यवस्था एगो था। तो अयंगर व्यवस्था क्या था? अयंगर, हाँ, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। प्रशासन को चलाने के लिए 12 गो सदस्य वाला एक संगठन था जिसे अयंगर व्यवस्था कहते हैं। अब आते निकोलो कांटी तो आया था 1420 में देवराय प्रथम के शासनकाल में। अब्दुल रजाक आया था 1442 में देवराय द्वितीय के शासनकाल में। नूनीज आया था अच्युत राय के दरबार में 1535 में। डोमिंग पायस आया था कृष्णदेव राय 1515 में। और उसके बाद लास्ट में बारबोसा आया था 1515 में से 16 में। 1515 से 1516 के बीच में कृष्णदेव राय के समय। चलिए छोड़िए, बंद करो।